गाइस, ये यूट्यूब पे आजकल ढोलक इतनी क्यों बज रही है? 2-3 दिन से देख रहे हैं ढोलक बजे जा रही है, बजे जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। भाई अब तो हम देख रहे हैं ढोलक लुढ़क भी रही है। इतनी बकैती काहे ढोलक? पापी पेट का सवाल है गाइस। डिलीवरी के टाइम पे औकात से ज़्यादा व्यूज़ दे दिए थे ऑडियंस ने। ऑडियंस ना समझ नहीं पाती है कि किसको कितने व्यूज़ देने हैं। दे देते हैं जब भी किसी के घर में बच्चा होता है, जब भी किसी के घर में नई शादी होती है, जब भी किसी लड़की ससुराल जाती है तो अक्सर ऑडियंस मेहरबान हो जाती है। लेकिन ऐसे कुछ छोटे क्रिएटर्स को वो मुंह लग जाता है। अब उनको ऐसे लगता है भाई हमको 2-4-6 वीडियो में लाखों व्यूज आ गए, अब तो हम बड़े क्रिएटर हो गए, अब तो हमारे बाएं हाथ का खेल हो गया, अब तो हम ऐसे ही लाखों लाखों में व्यूज लाएंगे। और सबसे मुसीबत की बात यह है कि जिन लोगों के पास किसी और की बेटी यानी बीवी नाम का कंटेंट होता है उनके लिए तो और ज़्यादा मुसीबत है। अगर बीवी रूठ जाएगी, ब्लॉग्स नहीं चलेंगे, बीवी वीडियोस में नहीं आएगी, कोई देखना पसंद नहीं करेगा। इसीलिए ऐसे कुछ लोग होते हैं जो बेड पे लेट जाएंगे, फिर उनको याद आता है बीवी से तो बन नहीं रही है, चलो ऑडियंस पे अपना ठीकड़ा फोड़ देते हैं, एक ब्लॉग ऑडियंस के कमेंट्स के ऊपर बना देते हैं। उस पर भी जब व्यूज़ नहीं मिलते हैं तो चलो रिएक्शन वालों को लेके बैठ जाते हैं, उस पर एक ब्लॉग बना देते हैं। इनका कहना है ब्लॉग्स बनाने के लिए दिमाग चाहिए, सोचना पड़ता है। तो ढोलक जी, शादी के पहले दिमाग कहाँ था? घुटने में या कहीं ज़मीन में गड़ा हुआ था? या फिर जो बीबी लेके आए हो उसके मायके में था दिमाग, जो बीबी आई थी साथ में लेके आई है दिमाग? क्योंकि उसके बाद ही ब्लॉगिंग आने लगी है, उसके बाद ही तुमको सोचना आने लगा है। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है कौन नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। गाइज थैंक यू सो मच। इससे पहले जो मैंने 2 वीडियो डाले थे, आपने उसमें इतना प्यार दिया है, मुझे इतने सारे कमेंट्स किए हैं, मुझे इतने सारे इंस्टा डीएम आए थे कि आप ऐसे वीडियो बनाओ, ऐसे वीडियो। तो मैं कोशिश ज़रूर करूँगी वीडियोस बनाने की, लेकिन अभी मैं 10-15 दिन बिजी हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि मेरी सिस्टर को बेटी हुई थी, तो अभी उसकी शॉपिंग वॉपिंग ये सब करना है, तो उसमें मैं बिजी हूँ। इसीलिए मेरे ज़्यादा वीडियोस भी नहीं आ रहे, क्योंकि मैं कुछ देख नहीं पा रही। उसकी खुशी में हम लोग ऐसे ही पागल हुए पड़े हैं, दिन भर उसको वीडियो कॉल से देखते रहते हैं। तो इस चक्कर में मैं वीडियोस भी नहीं बना पा रही हूँ, लेकिन कोशिश करूँगी कि आगे से बनाऊँ और वापस से यहाँ पे आए, हम आपको अपनी शक्ल दिखाएं और आपकी हम कमेंट्स और लाइक्स और आपकी शक्ल भी देखें। तो गाइज़, ढोलक जी का हमने एक वीडियो देखा, मुझे बहुत सारे लोगों ने मतलब भेजा था कि आप एक बार ये वीडियो देखो, आज इसने रिएक्शन वालों के लिए वीडियो बनाया है, आप ये वीडियो देखो। तो होता क्या है, बहुत नॉर्मल सी बात है ये कि भाई इनके पास जो कंटेंट है ना वो इनकी बीवी है। बेचारे की किस्मत ही उस दिन खुली है जिस दिन इसकी शादी हुई है। शादी से पहले क्या करते थे? अपनी बहन के यहाँ पे रामू काका गिरी करते थे या उनका कैमरा पकड़ते थे। मतलब जब इनकी शादी हुई तो एकदम किस्मत जग गई। पहले बोला कि हम अपनी बीवी को नचाएंगे नहीं, हम अपनी बीवी की ब्लॉगिंग नहीं कराएंगे, लेकिन जब इनको पता चला कि भाई ब्लॉगिंग में तो बड़ा ही पैसा है, क्या करना है, सिर्फ बकैती ही तो करनी है, अपनी बीवी को सोशल मीडिया पे नचाना ही तो है, उसको साड़ी पहनते हुए दिखाना ही तो है, वो लिपस्टिक लगाते दिखाना ही तो है, ज़्यादा बड़ा काम तो है नहीं। और भाई हमारे अंदर तो खुद 10 औरत समाई है, तो उतनी बकैती तो हम कर ही लेंगे। तो इसीलिए इन्होंने तुरंत शादी के तीसरे दिन ही ब्लॉगिंग और नाचना गाना स्टार्ट करवा दिया था अपनी बीवी से। अब हो गई डिलीवरी, डिलीवरी में इनको ऑडियंस मेहरबान हो गई, लाखों लाखों व्यूज़ दे दिए। अब व्यूज़ आ नहीं रहे, और दूसरा रीज़न ये है इनकी वाइफ का, चाहे वो डिलीवरी के बाद वाला डिप्रेशन बोल लो, चाहे उसके मायके में उसकी बहन की शादी है तो ये कुछ हरकतें ऐसे कर रहे हैं जैसे कि भाई उनको लेके नहीं जा रहे हैं। हर किसी के अरमान होते हैं यार, चाहे कोई भी लड़की गरीब हो, अमीर हो, मीडियम हो, उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। मायके के लिए प्यार हर लड़की का सेम होता है। सबके माँ बाप अपने बच्चों को सेम तरीके का प्यार करते हैं। तो ये ना वो नहीं होता है कि भाई कहीं पे रूल्स अलग है, किसी का प्यार, अमीरी का प्यार अलग है, गरीबी का नहीं। सब बहनें एक दूसरे से वैसे ही प्यार करती हैं, हर घर की बहनें सेम होती हैं। ये फ़र्क होता है बस कि किसी के यहाँ बॉन्डिंग थोड़ी ज़्यादा होती है, किसी की बॉन्डिंग थोड़ी कम होती है, बस इतना ही अंतर होता है।
तो भाई हर किसी का मन करता है अपनी बहन की शादी में वो जाए, वहाँ पे रहे, उसको देखे। और जब सबसे छोटी बहन होती है तो बड़ी बहनों को ज़्यादा लगती है, तो उसका भी मन कर रहा है, लेकिन ये अब भेज नहीं रहे। उसके सबसे बड़ा रीज़न ये है कि एक तो शायद अभी उसका नामकरण नहीं हुआ है, तो इनको करना चाहिए वो। दूसरा रीज़न उसका सबसे बड़ा ये है कि ये जो हमारे बकैती भैया हैं, अगर बीवी को भेज देंगे तो भाई कंटेंट के वो हो जाएगी ऐसी तैसी। मतलब क्या दिखाएंगे? वैसे ही इनकी शक्ल देख के लोग गाली देते हैं इनको। अगर ये अकेले ही डेली बेड पे बैठ के या बेड पे लेट के काला चश्मा लगा के गुटखा खा के वीडियो बनाएंगे तो और ज़्यादा गाली देंगे लोग। तो इसीलिए ये अपना कंटेंट नहीं भेजना चाहते हैं। बाकी का अगर ये फैमिली ब्लॉगिंग या ब्लॉगिंग नहीं कर रहे होते तो कोई भी आराम से भेज देता, लेकिन उसका ठीकड़ा क्या फोड़ रहे हैं। मतलब मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों पे जो मायके को नीचे गिराते हैं, या जो लड़की के जो अपनी बीवी का जो मायका या माँ बाप होते हैं ना, उनको नीचा दिखाते हैं। जब शादी हुई इसने इतने गंदे गंदे थंबनेल लगाए। कभी थंबनेल लगाया कि भंजना का शादी से पहले कौन सा बॉयफ्रेंड था, कभी लगाया कि माँ बाप गरीब थे, उनके घर में खाने को नहीं था, पीने को नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, वो बहुत गरीब थे। भाई तुम कौन से अमीर हो? तुम तो उनसे भी ज़्यादा गिरे हुए हो कि जब से उनकी बेटी आई है, उनकी बेटी के हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी थी कि पूरे सोशल मीडिया पे नचा डाला था उसको। तो ज़्यादा गिरा हुआ कौन है? कम से कम वो उनके भाई नौकरी करके अपने आत्मसम्मान की रोटी तो खा रहे हैं। आज इन्होंने अपने ब्लॉग में बोला है हम इसलिए नहीं भेज रहे हैं कि वहाँ पे हमारे बच्चे का ध्यान कौन रखेगा। मतलब शर्म आनी चाहिए। शायद इसीलिए इनकी बहनें मायके नहीं आती हैं या मायके आने में ड्रामा करती हैं, क्योंकि ये लोग भी मायके वाले हैं। ये जो जीवन है हर लड़की का, हर परिवार का एक साइकिल है। जो रिश्ते हमारे साथ हैं वही आपके साथ हैं, वही किसी और के साथ हैं। अगर एक बहन एक घर की बहू है तो वो किसी घर की ननद है, किसी की मामी है, किसी की चाची है। हर रिश्तों से एक महिला गुजरती है, हर रिश्तों से एक आदमी गुजरता है। तो इनकी बहनें भी शायद इसीलिए नहीं आती हैं क्योंकि ये लोग उनके बच्चों का देखभाल नहीं करते होंगे, उनके बच्चों को प्यार नहीं देते होंगे। मतलब शर्म नहीं आती है भरे सोशल मीडिया पे ये बोलने को कि उनके घर में शादी है तो हमारे बच्चे का ध्यान कौन रखेगा। मतलब नानी नाना, मतलब मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारी होती है। ये बहुत सारे घरों में देखा है कि जब बच्चा हो जाता है तो दादी दादा या बाप का प्यार इतना उमड़ जाता है कि वो मायके भेजने में हिचकिचाते हैं कि मायका थोड़ा नीचा है, उसका वो सुविधाएं नहीं मिलेंगी, प्यार नहीं मिलेगा। क्यों भाई? जिन्होंने 24-25 साल तक अपनी बेटी को कलेजे से लगा के रखा, अपनी बेटी को वो सब प्यार मान सम्मान सब कुछ दिया, वो उसके बच्चे का ध्यान नहीं रख पाएंगे? कैसी मानसिकता वाले लोग हैं भाई, ये कैसी मानसिकता वाले लोग हैं, मेरी समझ में नहीं आता। मतलब जब बेटी अपना बच्चा लेके आती है ना, नाना नानी की आंखों के तारे बन जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि हम अपनी बेटी को चाहे कुछ ना करें, उसके बच्चे को कहाँ रखें और कहाँ उठाएं। अगर बच्चा थोड़ा बीमार भी हो जाता है ना, जितनी नज़र दादा दादी के घर में उसकी नहीं उतरती होगी, नाना नानी ना 50 बार तो दिन में उसकी नज़र उतार देंगे कि भाई बीमार ना पड़ जाए, उसके ससुराल वाले हमें कुछ बोल ना दे, बच्चा बीमार ना पड़ जाए, यहाँ से जैसे आया है वैसे जाना चाहिए, ये डर रहता है उनके अंदर। अगर आप नहीं भी भेज रहे हो मत मत भेजो, अपने अपने सबके रीजंस होते हैं, लेकिन एक ऐसे स्टेटमेंट देना कि उनका ध्यान कौन रखेगा, यहाँ पे तो मम्मी ध्यान रखती हैं, यहाँ पे तो हम ध्यान रखते हैं, ये कितना गंदा और वाहियात स्टेटमेंट है। मतलब जो बाप अपनी बेटी को पाल सकता है 20 साल 25 साल और प्यार से भरा पूरा वो दे सकता है जीवन, क्या वो माँ बाप अपनी बेटी के बच्चे को नहीं पाल सकते? मतलब ये कोई कह भी कैसे सकता है? और ये इन्फ्लुएंसर हैं, ये ऑडियंस को सिखाते हैं कि ये चीज़ें हमसे सीखो, ये सीखो कि अपनी बीवी के माँ बाप की इंसल्ट कैसे करते हैं, अपनी बीवी के मायके की इंसल्ट कैसे करते हैं। मतलब शर्म नहीं आती है इनको, इतना ढुंढेरा पीटना है। ये एक दुकान गए थे भाई लास्ट ब्लॉग में, इनकी बहनों को इनको सोना देना है। मतलब मेरी समझ में नहीं आती। आप वो चीज़ें करो जो हम कर सकते हैं। वो बोलते हैं ना पैर उतने पसारने चाहिए जितनी अपनी हैसियत होती है, तो उतना चीज़ें, लेकिन इनको वो नहीं करना था। इनको पूरा ब्लॉग छापना था क्योंकि बीवी नाराज बैठी है, कोई कंटेंट है नहीं। भाई इस बंदे ने उस दुकान में जाके हर चीज़ देखी,
इसको लेना जाना कुछ नहीं था, इनकी ऑडियंस ने ही इनको खूब गालियां दी हैं कि बकैती इतनी कर रहे हो लिया कुछ नहीं है, बकैती इतनी कर रहे हो लिया कुछ नहीं है। अगर तुमको देना ही है तो तुम एकदम से सरप्राइज देते ताकि ऑडियंस तुमसे बड़ाई करती। मतलब इन्होंने जो इनके यहाँ पे बधाई लेने वाले आए थे, बीवी के पहने हुए कान के उतरवा के दे दिए, तब नहीं बाजार से ला सकते थे ये। लेकिन इनको बहनों को चेन देनी है, अंगूठी देनी है। अगर तुम्हारी स्थिति खराब है थोड़ी या कम है और बहन ऑलरेडी संपन्न घर में है ना, तो मुझे नहीं लगता कोई भी बहन डिमांड रखती है ये कि भाई हमको चाहिए ही चाहिए। क्योंकि बेटियों को बहुत अच्छे से अपने माँ बाप की और अपने मायके की स्थिति पता होती है। अगर बेटियां आती हैं तो सिर्फ लेने ही नहीं आती हैं, बिल्कुल ये उम्मीद करके नहीं आती है कि बच्चा होगा तो हम सोना ही लेंगे। ये बहुत गलत सोच है भाई, जो अपनी बहनों को, मतलब मुझे ऐसे लगता है, मैंने 2 ब्लॉग देखे, ये आदमी जानबूझ के अपनी बहनों को लालची बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर हमारी बहनों को हम नहीं देंगे तो वो आएंगी नहीं, ये हमारा फर्ज बनता है उनको देना। दिए तो पैसे के लिफाफे भी जा सकते हैं, दिए तो चांदी की चीज़ें भी जा सकती हैं। इंसान वो देता है जितना उसका मन करता है, जितना उसकी पॉकेट अलाउ करती है। देना ही है तो जो अपनी बीवी के कानों के उतरवा के दिए थे, पहले उनके कानों के भरो। देना ही है तो पहले उसको दो, क्योंकि उसने सारे रिश्तों को बनाया है। उसने एक ऐसा फूल दिया है परिवार को जिससे सारे रिश्ते खिलखिला रहे हैं। किसी को बुआ बनाया, किसी को मामा बनाया, किसी को दादी बनाया, किसी को पापा बनाया, किसी को चाचा बनाया, उसने दिए हैं ये सारे रिश्ते। तो सबसे पहले तो उसको देना चाहिए। और बहन हमेशा मांगने नहीं आती हैं, और मुझे नहीं लगता भाई इनकी बहनें इतनी गिरी हुई हैं कि भाई इनसे मांगने आएंगी या ये डिमांड रखेंगी कि तुम सोना दोगे तो ही हम आएंगे, नहीं सोना दोगे तो हम आएंगे नहीं। लेकिन इनको बकैती करनी है, इनको ये सारी चीज़ें करनी है, इनको अपना ये दिखाना है। अगर इतना ही पैसा है तो पहले अपने घर की स्थिति सही करो, पहले अपने घर को रेनोवेट करा लो, अपनी चीज़ों को सही करा लो, तभी भी आप बहनों पे खर्च करोगे तो बहनें खुश हो जाएंगी। बहन साड़ियों में भी खुश हो जाती हैं। बहन को अगर आप सिर्फ सम्मान दोगे सबसे ज़्यादा तो वो उसी में खुश हो जाती हैं। बहन घर पे आई हैं, अगर उनको सोने की चीज़ नहीं है, अगर आप चांदी की चीज़ भी दोगे वो उसी में भी खुश हो जाती हैं। और मतलब इनकी बहनें तो ऑलरेडी, जहाँ तक मतलब मुझे भुट्टो रानी का इस मामले में लगता है, वो लेने की लालची तो एटलीस्ट नहीं है। उसने जब इनका 7 मंथ का फंक्शन हुआ था तभी भी उन्होंने पायल दी थी, दोनों बहनों ने, दोनों ने, आई थिंक तीनों ने ही दी थी, पायल दी थी तभी भी। तो ये इंसान अपने ब्लॉग्स में ऐसे दिखा रहा है कि जैसे इनकी बहनें लालची हैं और वो तभी हमारे फंक्शन में आएंगी जब हम उनको सोने का देंगे। भाई मतलब क्या करना चाहते इसने, इंसान ने अपने ब्लॉग में बोला है कि लोगों का क्या है, वो तो बैठ जाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कमेंट कर देते हैं। ब्लॉग्स बनाने के लिए दिमाग चाहिए होता है। तो ये दिमाग पहले घुटने में था, कहीं ज़मीन में गड़ा हुआ था कि बीवी के मायके में रखा हुआ था? ये दिमाग पहले क्यों नहीं चला था? भाई यूट्यूब चैनल तो बहुत टाइम से है, इनकी बहनें तो बहुत टाइम से सोशल मीडिया पे है, तो अकेले भी तो ब्लॉगिंग कर सकते थे ना। तो अकेले ब्लॉगिंग क्यों नहीं करी? अकेले कर लेते। ये दिमाग बीवी मायके से उठा के लेके आई झोले में भर के कि चलो मैं मायके से जा रही हूँ ससुराल, तो झोले में भर के अपने पति का दिमाग लौटा दूंगी, वो ब्लॉगिंग करने लगेगा। मतलब क्या हुआ था? जब से बीवी आई इनकी किस्मत जग गई, इनका सिक्का चल गया। लेकिन अब ये उसको उतना अप्रिशिएट नहीं करते, मतलब कभी करते ही नहीं है कि भाई हमारी किस्मत तब से जगी है जब से हमारे जीवन में ये लड़की आई है। इसकी वजह से हम अच्छे से खा कमा रहे हैं, इसकी वजह से मैं घर में रह के 24 घंटे सिर्फ कैमरा पकड़ के और बकैती करके खा कमा रहा हूँ। अगर ये मेरे जीवन में नहीं आई होती तो मैं अभी भी रामू काका गिरी ही कर रहा होता, किसी का कैमरा पकड़े होता, नहीं तो कहीं पे मजदूरी कर रहा होता। ये हकीकत है, कड़वी है मगर हकीकत है। और जो ऑडियंस तुमको गालियां देती है ना, वो गालियां नहीं तुमको सुझाव देती है, क्योंकि तुम्हारी हरकतें वैसी हैं कि तुम गाली खाने वाले काम करते हो, गाली खाने वाले ही काम करते हो, और आगे आगे ये चीज़ें और बढ़ेंगी इनके साथ में। सो गाइस आप लोग बताना, आप लोगों को क्या लगता है ढोलक इतना क्यों बज रहा है? हाँ ये तो सबको ही पता है कि भाई व्यूज़ की कमी है और इनको फंक्शन करना है, हॉल बुक करना है। भाई अगर ये ब्लॉगिंग नहीं कर रहे होते तो क्या ये हॉल में जाके फंक्शन करते? बैंड बाजे से अपनी बीवी को घर लेके आते, पूरा हॉस्पिटल सजवाते? बताना ज़रूर।
अगर ये ब्लॉगिंग नहीं कर रहे होते तो क्या एक बलून भी लगता हॉस्पिटल वाले कमरे में? नहीं लगता। जिस हिसाब से इस ढोलक की हरकतें हैं ना, 2 बलून भी नहीं लगते उस हॉस्पिटल में। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, और ढोलक के यहाँ जाके बता देना, उसने बोला है कि हमारा जब तक नाम नहीं लेंगे ना तब तक रिएक्शन वालों को दाल रोटी नहीं मिलेंगी। तो हमने आज पूरे वीडियो में नाम लिया है ढोलक। वैसे तो तुम्हारा नाम कुछ और है, बट हमको ढोलक क्योंकि ऑडियंस ने दिया है तो पसंद आ गया हमको, क्योंकि तुम लुढ़कते भी ज़्यादा हो। तो हमने पूरे वीडियो में किसी ढोलक के ऊपर बनाई है ये वीडियो। तो आज हमारे घर में हमको पेंट चाहिए। दाल रोटी बहुत खा ली, हमको अपने घर में पेंट कराना है। तो ऐसा कुछ कराओ कि इस वीडियो को लाखों व्यूज़ आ जाए और हमारे घर में पेंट का इंतजाम हो जाए, क्योंकि तुम्हारा नाम लेने से तो भाई सारे रिएक्शन वाले रोटी चावल खा रहे हैं। पहले तो बेचारे भूखे मर रहे थे, और तुम सोचो, मतलब रिएक्शन वाले फिर भी दूसरे का नाम का खा रहे हैं। तुम भी तो अपनी बीवी के नाम का ही खा रहे हो। बीबी जब से आई है तब से ही तुम दाल रोटी चावल ढंग से खाने लगे हो, काला चश्मा पहनने लगे हो, थोड़ा अपनी शर्ट टक करने लगे हो। सोचो, सोचो ढोलक भैया। सो गाय बाय बाय गाइज।